अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंपल पेंडुलम के बारे में। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम एंड शो दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो SHM। इसकी मोशन भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इस चीज़ को फिर हमने प्रूफ भी करना है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है हमारे पास। अब इसके अंदर सिंपल पेंडुलम को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक बॉब मेड अप ऑफ आयरन और ब्रास सस्पेंडेड विद अ स्पोल्ट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट अपर एंड। फिर इसको स्टेट कराने के बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करानी है। इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकली तौर के ऊपर। कंसीडर करें एक स्मॉल हैवी पार्टिकल है जिसका मास m, इसको कनेक्ट कर देते हैं इन एक्सटेंसिबल शटरिंग के साथ। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे पास एक पेंडुलम जिसका मास m है, इसको एट अ मेन पोजीशन O के ऊपर लिया गया है। फिर इसको फोर्स लगा के मूव कराते हैं हम पॉइंट A की तरफ, और फिर यहाँ से जो ही इसको छोड़ेंगे ये दोबारा पीछे वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ। फिर ये मेन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं होता। क्यों स्टॉप नहीं होता? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट B की तरफ चला जाता है। देन इट बिगिन टू ऑसिलेट बिटवीन A एंड B। और जब हम बात करते हैं एट अ पॉइंट A के ऊपर, द फोर्स इज़ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। यहाँ के ऊपर फोर्स को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। एक हमारे पास है mg कॉज ऑफ थीटा और दूसरे क्या है mg साइन ऑफ थीटा। जैसा कि यहाँ के ऊपर हम लोग देखते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए। अब या पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट हम देते हैं, तो इसके अंदर जो वेट है या फोर्स है ये किसके बराबर आएगी? mg कॉज ऑफ थीटा, पैरेलल कंपोनेंट। इसी तरह से परपेंडिकुलर का आप आइडिया देते हैं तो ये आ जाता है mg साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ के ऊपर जो रस्सी के अंदर टेंशन T है और mg कॉज ऑफ थीटा है, दीज बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब अपोजिट इन डायरेक्शन है सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स बनता है फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो कौन सा है? mg साइन ऑफ थीटा। अब हम यहाँ के ऊपर साइन इसका चेंज करते हैं, नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। या हम लोग बात करते हैं इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है, तो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। अब यही ma की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। mm से कैंसल आउट, a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा g के साथ। अब यहाँ के ऊपर आप लोगों ने ये रिजल्ट लिया a इज इक्वल टू माइनस g साइन ऑफ थीटा। यहाँ के ऊपर जब एंगल की बात करते हैं साइन ऑफ थीटा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल थीटा के। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऊपर जो एंगल फॉर्म्ड है इट इज़ वेरी स्मॉल, तो इसी लिहाज से हम बात करते हैं इस एंगल को अप्रॉक्सीमेटली साइन ऑफ थीटा के बराबर लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करें a इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटे की जगह क्या चीज़ इस्तेमाल कर लिया हमने? थीटा इस्तेमाल कर लिया। अब इस थीटे की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ये थीटे की वैल्यू हम जानते हैं, हायर क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं, S इज़ इक्वल टू आर इंटू थीटा। और यहाँ से हम अगर एंगल थीटा लेते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू आ जाता है S ओवर आर। अब यहाँ के ऊपर आप क्या करते हैं भाई? S की वैल्यू x के इक्वल और r की वैल्यू l के इक्वल। डायग्राम के अंदर भी हमने ये चीज़ शो आउट कराई हुई है। जैसा कि ये s लिया गया है, s को किसके बराबर ले लेते हैं? x के, और ये जो इसकी लेंथ है इसको किसके बराबर ले रहे हैं? r के इक्वल ले रहे हैं। तो इस लिहाज से थीटा इज़ इक्वल टू है x ओवर l। इस थीटे की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे,
सो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी इंटू एक्स ओवर एल, अरेंज कर देंगे, ए इज़ इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। ये जी ओवर एल कांस्टेंट है क्योंकि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो लेंथ है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही ली जाती है। और इसके साथ जो ही कांस्टेंट ख़त्म करेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स के। तो इस चीज़ से ये बात साबित होती है जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है इट इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने इसके टाइम पीरियड का रिज़ल्ट प्रूफ कराना है। टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर। और ये जो ओमेगा का रिज़ल्ट है ये मैट्रिक क्लास वाले उसको सिंपल वे के साथ ही अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन एफएससी क्लास वाले वो तलबा इसको मुकम्मल तौर के ऊपर प्रूफ करके देंगे कि हाँ भाई एफएससी के अंदर इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। जो ओमेगा है ये यहाँ के ऊपर भी हमें प्रूफ करके दे रहे हैं, ये किसके बराबर है, जी ओवर एल अंडर रूट के बराबर है। इस ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा जी ओवर एल अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 2 पाई, लेंथ डबल बटे के नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, एल ओवर जी अंडर रूट आ जाएगा। तो अब ये चीज़ क्लियर है, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। तो अब ये देखें कि टाइम पीरियड का जो रिज़ल्ट है वो असल डिपेंड करे लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी आप लोग जहाँ के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड को क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अगर ग्रेविटी को कम करेंगे तो टाइम पीरियड को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और इसी तरह का एक क्रिएटिव क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर या हम बात करें स्पेस के अंदर, हमारे पास टाइम पीरियड का रिज़ल्ट क्या होगा, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको ज़रा सोचिएगा। अगर फिर भी कहीं के ऊपर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।